आज हम फ्रिक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे कि फ्रिक्शन क्या है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है। अब तक हम अध्ययन किए थे स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। सो the friction is the component of contact force parallel to the surface in contact which opposes impending or actual relative motion between the two surfaces। मतलब जो वर्तमान स्थिति है उसका वो विरोध करता है, तो उसमें कोई बदलाव नहीं करता। उस तरह के जो बल जो वर्तमान स्थिति है, जो पोजीशन है उसका विरोध करता है, उसे हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। इट इज नॉट द मोशन बट रिलेटिव मोशन दैट फ्रिक्शन फोर्स अपोजेस बिटवीन द सरफेस एंड द बॉडी। एक एग्जाम्पल से हम इसको समझाते हैं कि कैसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो निकाला जाता है। द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक ऑफ मास m at rest at an inclined plane are as shown in the figure, the weight mg acting vertically downwards, the normal force n of the plane on the block, and the static friction force Fx opposing the impending motion. In equilibrium, the resultant of these forces must be zero, resolving the weight mg along the two directions shown. We have mg sin theta बराबर fs and mg cos theta बराबर n. As theta increases, the self-adjusting frictional force Fs increases until at theta बराबर theta maximum. Fs achieves its maximum value, Fs maximum बराबर μs n. So tan theta maximum बराबर μs और theta maximum बराबर tan divided μs. The theta becomes just a little more than theta maximum. There is a small net force on the block and it begins to slide. The maximum depends only on us and is independent of the mass of the block. कहने का मतलब कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वह ब्लॉक के मास से इंडिपेंडेंट होता है, उस पर निर्भर नहीं करता है। just now और थीटा मैक्सिमम बराबर 15 डिग्री दिया हुआ है, इसलिए μs बराबर 10, 15 डिग्री बराबर 0.287। thus कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया 0.27। इस एग्जांपल now we study about rolling friction. A body like a ring or a sphere rolling without slipping over a horizontal plane will suffer no friction. जब कोई स्फीयर होता है या कोई रिंग होता है, कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस पर चलता है, तो वो जो है कि कोई फ्रिक्शन उस पर बहुत कम काम करता है, लेस अमाउंट में काम करता है, क्योंकि पूरा सरफेस टच नहीं करता है, उस पॉइंट हिस्सा जो है उस बॉडी का टच करता है। In principle, at every instant there is just one point of contact between the body and the plane, and this point has no motion. इस point का कोई motion नहीं होता relative to the plane. In this ideal situation, kinetic और static friction is zero. इस केस में क्या होता है, ये static और kinetic जो friction होता है वह जीरो होता है, क्योंकि यहाँ contact एक surface के रूप में नहीं है बल्कि एक point के रूप में आता है। So the body should continue to roll with constant velocity. ये बॉडी जो है रोल करते रहता है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, but in practice it is not possible
and some resistance to motion called rolling friction does occur. It means to keep the body rolling. Some applied force is needed. Rolling friction is much smaller, even by 2 or 3 orders of magnitude than a static or a rolling sliding friction. कहने का मतलब है ये जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन से 2 और 3 टाइम्स लेस होता है। इसलिए रेलवे ट्रैक पर या रेलवे के प्लेटफॉर्म पर हम किसी वस्तु को हम रोल करके ले जाते हैं, या बहुत सारा जो गोदाम के पास कोई जो हैवी मटेरियल ले जाना होता है तो उस ड्रम को या उस सामान को हम रोल करके ले जाते हैं, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन में हमें कम एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। इस ढंग से हम रोलिंग फ्रिक्शन का उपयोग करते हैं अक्सर जो रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर जो गोदाम वगैरह होता है उसमें सामान को पहुंचाने में।